नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आपको क्लासेज अच्छी लग रही होंगी और ऐसे ही क्लासेज लगातार आपके लिए जारी रहेंगी। आपके एग्जाम के लिए लगातार मजबूत बनाती रहेंगी। तो आइए चलिए इसी के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखते हैं, चक्रवात के कारण किस देश ने आपातकाल लगाया है। तो चक्रवात के कारण किस देश ने क्या लगाया है? आपातकाल लगाया हुआ है। चक्रवात के कारण किस देश ने क्या लगाया है? आपातकाल लगाया हुआ है। तो पहला सवाल क्या है आपका कि चक्रवात के कारण किस देश ने आपातकाल लगाया हुआ है। तो बात करते हैं यहाँ पे, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? घाना, सिएरा लियोन, मलावी और न्यूजीलैंड। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। बात करते हैं चक्रवात। तो चक्रवात के कारण क्या लगाया है? आपातकाल। क्या लगाया है? आपातकाल। तो चक्रवात के कारण आपातकाल किस देश ने लगाया है? तो इसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड। क्या नाम है इसका? न्यूजीलैंड। क्या नाम है इसका? न्यूजीलैंड। बात करें चक्रवात, कई बार सवाल पूछा गया है कि चक्रवात के केंद्र में कौन सा दाब पाया जाता है। तो चक्रवात के केंद्र में हमेशा कौन सा दाब होगा? निम्न दाब होगा। कौन सा दाब होगा? निम्न दाब। क्या होता है? निम्न दाब। क्या होता है? निम्न दाब होता है। चक्रवात में हमेशा उसके केंद्र में कौन सा दाब पाया जाएगा? याद रखिए, कौन सा दाब पाया जाता है? निम्न दाब पाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे एक देश है, देखिए घाना। घाना की अगर बात करते हैं, घाना की जो राजधानी है वह क्या है? घाना की राजधानी क्या है? वो अक्रा। घाना की राजधानी क्या है? अक्रा। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? केडी। क्या है? केडी। इसके अलावा याद रखिएगा, घाना फर्स्ट अफ्रीकन देश है जो ब्रिटेन से आजाद हुआ था। फर्स्ट अफ्रीकन देश जो किससे आजाद हुआ? यूके से आजाद हुआ। कब? तो 1957 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश जो ब्रिटेन से आजाद हुआ था उसका नाम क्या है? घाना। क्या नाम है? याद रखिएगा, घाना। इसके अलावा घाना किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोको के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोको के लिए जाना जाता है। सिएरा लियोन की बात करें, आपको इसकी राजधानी पता होना चाहिए। राजधानी क्या है इसकी? तो इसकी राजधानी क्या है? तो फ्री टाउन। इसकी राजधानी क्या है? फ्री टाउन। इसकी राजधानी क्या है? फ्री टाउन। इसके अलावा सिएरा लियोन की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सिंहों का देश। क्या होता है? सिंहों का देश होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सिंहों का देश होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक देश आप देखेंगे, मलावी। कौन सा देश है? मलावी। मलावी की राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी है लिलाग्वे। क्या है? लिलाग्वे। क्या है? लिलाग्वे। मलावी की राजधानी क्या है? लिलाग्वे। इसके अलावा याद रखिएगा, मलावी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मलावी को कहते हैं। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किसे कहा जाता है? तो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? याद रखिएगा, कौन सा देश है? मलावी। अफ्रीका महाद्वीप का किस देश को, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो याद रखिए, कौन सा देश है? मलावी। आइए बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। एक मैप ले लिया जाता है, देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। ये रहा आपका न्यूजीलैंड का मैप। कौन सा मैप रहा? न्यूजीलैंड का मैप। देखिए यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, तो पहली बात तो देखिए, ये एक उत्तरी द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है इसका? ये इसका कौन सा द्वीप है? उत्तरी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? ये उत्तरी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? उत्तरी द्वीप है। और ये कौन सा द्वीप है? ये आपको दक्षिण में तो दक्षिणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? दक्षिणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? दक्षिणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? याद रखिएगा, दक्षिणी द्वीप। अब देखिए यहां पे एक जल का क्षेत्र बनेगा। तो ये जब देखिए एक जल संधि की परिभाषा क्या होती है कि दो स्थलीय भागों को अलग करे और जलीय भागों को आपस में मिलाए, उसे हम क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप आपस में क्या है? देख रहे हैं, बटे हुए हैं। आपस में क्या हुए हैं? बटे हुए। तो यहां पे एक जल संधि का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं कुक जल संधि। क्या बोलते हैं? कुक जल संधि। क्या बोलते हैं? कुक जल संधि। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। इसके अलावा जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में यहां पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहां पे एक पर्वत श्रृंखला पाई, जिसको बोलते हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला। कौन सी? याद रखिएगा,
आल्प्स नहीं बोलना है, दक्षिणी आल्प्स, क्योंकि आल्प्स किस महाद्वीप में पाई जाती है? यूरोप महाद्वीप में। लेकिन अगर आपसे कहेगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो ये कौन से देश में पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये कौन सा आपका देश है? तो न्यूजीलैंड। कौन सा देश है ये आपका? यहां हेडिंग लिख देते हैं न्यूजीलैंड। कौन सा देश है ये? न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है? याद रखिएगा कौन सा देश है ये? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। तो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? कुक जल संधि। इसके अलावा दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस देश में पाई जाती है? न्यूजीलैंड। इसके अलावा यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची पूछी जाती है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक। क्या नाम है इसका? माउंट कुक। याद रखिएगा इस चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक। क्या नाम है? माउंट कुक। इसके अलावा यहाँ पे एक झील पाई जाती है, तपाबो झील। क्या नाम है? तवापो झील। क्या नाम है? तवापो झील। क्या नाम है? तवापो झील। कौन सी झील है? तवापो झील। जो न्यूजीलैंड की क्या है? सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तवापो झील। क्या है? तवापो झील। इसके अलावा यहां पे एक नगर पाया जाता है, इसका नाम है वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। जो क्या है? न्यूजीलैंड की क्या है? राजधानी है। न्यूजीलैंड की क्या है? राजधानी है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। किस द्वीप पर? उत्तरी की दक्षिणी, तो कौन से द्वीप पे है? अगर अच्छा एग्जाम रहेगा तो पूछेगा कौन से द्वीप पे है, तो उत्तरी द्वीप पे है। और देखते हैं यहाँ पे एक, देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक और द्वीप का निर्माण हो रहा है। कौन सा द्वीप है? इस द्वीप का नाम है स्टीवा द्वीप। कौन सा द्वीप है? स्टीवा द्वीप। कौन सा द्वीप है? स्टीवा द्वीप। कौन सा द्वीप है? याद रखिएगा कौन सा द्वीप है? स्टीवा। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक क्या बनेगी? जल संधि बनेगी। क्या बनेगी? एक जल संधि बनेगी। इस जल संधि का नाम याद रखिएगा, कौन सी जल संधि का नाम है? जल संधि का नाम याद रखिएगा, जल संधि का नाम है, जल संधि है फोवेक्स जल संधि। कौन सी है? फोवेक्स जल संधि। किस जल संधि का नाम क्या है? फोवेक्स जल संधि। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए, कौन सी जल संधि है? फोवेक्स जल संधि। किसके बीच में पाई जाती है? तो आपका जो दक्षिणी न्यूजीलैंड है और आपका कौन सा द्वीप है? स्टीवा द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? स्टीवा द्वीप। इसके बीच में कौन सी जल संधि पाई जाएगी? फोवेक्स। इसके ऊपर कौन सी जल संधि है? कौन सी जल संधि है दोस्तों? कुक जल संधि। इसके अलावा जो इसका स्टैटिक का सवाल बनता है, कहेगा विश्व भर में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड। तो फर्स्ट देश जिसने क्या दिया? महिलाओं को मताधिकार। महिलाओं को क्या दिया? मताधिकार। महिलाओं को क्या दिया? मताधिकार दिया। उस देश का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उस देश का नाम क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड। इसके अलावा याद रखिएगा विश्व की पहली नदी जिसे मनुष्य के समान दर्जा दिया गया, तो वह भी न्यूजीलैंड की नदी है। उसका नाम क्या है? वांग नुई नदी। कौन सी नदी है? वांग नुई नदी। कौन सी नदी है? वांग नुई नदी। इसे क्या दिया गया? जीवित व्यक्ति का दर्जा। जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया। जीवित व्यक्ति का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। विश्व की पहली नदी जिसे व्यक्ति का दर्जा दिया गया, क्या नाम है? वांग नुई नदी। इसके अलावा पहला देश जिसने क्या दिया? महिलाओं को मताधिकार दिया, कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला किस देश की? सऊदी अरब की। और कैसी है? पहली महिला। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो इसका जो आंसर है वह क्या है? यहां पे देखेंगे वेलेंटीना तेरेस्कोवा, क्रिस्टीना कोच, रेयान बरवानी और कौन है? कल्पना चावला। तो सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो पहले देख लेते हैं वेलेंटीना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला का नाम क्या है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। इसके अलावा क्रिस्टीना कोच, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। तो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। इसके अलावा बात करते हैं, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेयाना बरवानी। सऊदी अरब की पहली महिला जो कहां गई है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। क्या नाम है उसका? रेयाना बरवानी। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा कल्पना चावला की बात करें, भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई, क्या नाम है उसका? कल्पना चावला। तो भारत की फर्स्ट महिला है, भारत की फर्स्ट महिला जो कहां गई? अंतरिक्ष में जाने वाली,
अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट महिला, क्या नाम है उसका? कल्पना चावला। क्या नाम है? कल्पना चावला। कब गई थी? तो 2003 में गई थी। कब गई थी? 2003 में। कौन से शटल के द्वारा? कोलंबिया शटल। कौन सा शटल था? कोलंबिया शटल। कौन था? कोलंबिया शटल। कौन सा शटल है? कोलंबिया शटल है। कब गई थी? 2003 में। और इसी में इनकी कोलंबिया शटल में वापस आने के दौरान इनकी क्या हो गई थी? 7 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्हीं में से एक कौन थी? हमारी कल्पना चावला। 7 लोगों की क्या हो गई थी? इसमें मृत्यु हो गई थी। और ये किस राज्य की थी? भारत के किस राज्य की थी? याद रखिएगा, किस राज्य की है? हरियाणा। किस राज्य की थी? हरियाणा। और देखिए, इससे पूछा जाने वाला सवाल क्या है? हरियाणा में ही कल्पना चावला के नाम का क्या है? स्पेस स्टेशन है। तो कल्पना चावला स्पेस स्टेशन कहां पे है? कल्पना चावला स्पेस स्टेशन। कल्पना चावला स्पेस स्टेशन तो किस राज्य में है? कल्पना चावला स्पेस स्टेशन। याद रखिएगा, कल्पना चावला स्पेस स्टेशन किस राज्य में है? तो आपके किस राज्य में है? हरियाणा में। अब बात करते हैं यहाँ पे ISS। ये क्या होता है? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बात करते हैं इसकी स्थापना की कब होती है? तो इसकी स्थापना की बात कब होती है? 1998 में। इसकी स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, 1998 में। ये कितने देशों के सहयोग से स्थापित किया गया? तो USA। इसके साथ में कौन सा है देश? रूस। कौन सा देश है? रूस। USA के साथ में कौन सा देश है? रूस। हालांकि रूस इसमें से क्या होने वाला है? अलग होने वाला है। घोषणा कर दी है 2024 तक वो क्या हो जाएगा? इससे अलग हो जाएगा। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना कब होती है? 1998 में होती है। किसके किसके द्वारा? अमेरिका और किसके द्वारा? रूस के द्वारा होती है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहां किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो कौन से कहां पे हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ। बात करते हैं 2023 में ये कौन से क्रम का हुआ था? तो कौन से क्रम का हुआ है? अभी ये 12वें क्रम का हुआ है। और इसका आयोजन कहां पे हुआ? कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक फेमस और त्योहार मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव भी कहां मनाया जाता है? याद रखिएगा, कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा लावड़ी नृत्य कहां का है? लावड़ी नृत्य, तमाशा नृत्य, ये दोनों कहां के हैं? याद रखिएगा, लावड़ी और तमाशा नृत्य कहां के हैं? महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक फेमस झील है जो कि एक क्रेटर झील है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो कौन सी झील है? क्रेटर झील। कौन सी झील है? क्रेटर झील। क्रेटर झील। कौन सी झील है? क्रेटर झील है। ये कौन सी झील है? इस झील का नाम आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी झील है आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है क्या? तो इसमें सांस्कृतिक प्रदर्शनी जो लगी है उसी को क्या बोला गया है? यहाँ पे क्या बोला गया है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। इसके पहले वाला भी आपको याद होना चाहिए, 2022 में कहां पे हुआ था? ये 2022 में कहां पे हुआ था? याद रखिएगा, राजमहेंद्रवरम। कहां पे हुआ था? राजमहेंद्रवरम। राजमहेंद्रवरम ये कहां पड़ता है? याद रखिएगा, कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ये कौन से नंबर के रहा होगा? तो 11वें नंबर का रहा होगा। तो कहां पे हुआ है? 12वें नंबर का कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। बात करते हैं कर्नाटक की। अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया गया? याद रखिएगा, कर्नाटक में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पे मनाया गया है? याद रखिएगा, कर्नाटक। कर्नाटक के कौन सी जगह पे हुआ है? तो याद रखिएगा, धारवाड़। कहां पे हुआ है? धारवाड़ में हुआ है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां हुआ है? कर्नाटक में। याद रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। इसका विजेता कौन रहा? इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? तो याद रखिए, कौन रहा? महाराष्ट्र। कौन रहा? महाराष्ट्र। कुल कितने पदक जीते थे? याद रखिएगा, 161 पदक। कितने पदक? 100, जिसमें से 58 क्या है? 58 क्या है? याद रखिएगा, 58 क्या है? इसमें गोल्ड है। 58 क्या है? इसमें गोल्ड। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक फेमस शहर है मंदसौर। क्या है? मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर है। यहाँ पे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? मंदसौर, मध्य प्रदेश। एशिया का फर्स्ट क्या है? फ्लोटिंग फेस्टिवल। फ्लोटिंग फेस्टिवल। फ्लोटिंग फेस्टिवल। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां से आयोजित किया गया? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। इसके अलावा बात करें उड़ीसा में, तो आपको याद होना चाहिए 15वें नंबर का हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ है? उड़ीसा में।
15वें नंबर का क्या हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप। क्या हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप। इसका बात करें इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता टीम कौन सी रह चुकी है? याद रखिएगा जर्मनी। कौन है? जर्मनी। इसके अलावा इसका उपविजेता कौन रहा है? तो इसका उपविजेता कौन रहा है? याद रखिएगा बेल्जियम। कौन रहा है? बेल्जियम। कौन रहा है? बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में किसका किसका हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा ईयू, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1993। इसकी स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1993। इसके अलावा ब्रुसेल्स में किसका और एक हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का। किसका है? नाटो का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1900 कब होती है दोस्तों? 1949। 4 अप्रैल 1949 किसकी स्थापना होती है? नाटो की स्थापना होती है। सदस्य की बात करें तो इसमें कितने हैं? टोटल 27। इसमें कितने सदस्य हैं? याद रखिएगा कितने हैं? 30। और याद रखिएगा यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? याद रखिएगा अगला सवाल क्या है आपका? फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? कौन सा रोग है? फाइलेरिया। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? 2025, 2022, 2030, 2027। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 2027। बात करते हैं यहाँ पे फाइलेरिया की। किसकी बात करते हैं? फाइलेरिया। लेकिन इसके पहले देखते हैं यहाँ पे 2025 में ये किसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? याद रखिएगा मलेरिया जो उन्मूलन है, सॉरी जो टीबी उन्मूलन है, टीबी का जो उन्मूलन रखा गया, ये कब तक रखा गया है? याद रखिएगा 2030। टीबी का उन्मूलन लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया। अगर बात करें टीबी की, तो टीबी के खोजकर्ता कौन है? टीबी जो है वो देखने वाली टीबी नहीं, जो टीबी रोग होता है इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट कोच। किसने की है? रॉबर्ट कोच ने की है। किसने की है? रॉबर्ट कोच। इसके अलावा जो टीबी दिवस है कब मनाया जाता है? टीबी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा कब मनाया जाता है? आपका 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। कौन सा दिवस होता है? याद रखिएगा कौन सा दिवस होता है? टीबी दिवस। बात करें टीबी का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम याद रखिएगा, अन्य नाम इसका क्या है? यक्षमा। क्या कहते हैं? यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी का अन्य नाम क्या है? यक्षमा। याद रखिएगा टीबी का अन्य नाम क्या है? यक्षमा कहा जाता है। टीबी की बात करें किससे होता है? जीवाणु से होता है कि विषाणु से? तो किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम 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 है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की बात करें, टीबी की खोज रॉबर्ट कोच ने की। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट कोच नहीं है, रॉबर्ट कोच है। उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा है। टीबी दिवस कब होता है? 24 मार्च को होता है। और अगर बात करें इसमें प्रभावित क्या होता है, तो आपको प्रभावित याद होना चाहिए। प्रभावित क्या होता है इसमें? तो प्रभावित क्या होता है याद रखिएगा, इसमें प्रभावित क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। इसके अलावा टीबी के टीकों को क्या बोलते हैं? इसका कौन सा टीका लगता है? तो टीबी का कौन सा टीका लगता है? याद रखिएगा टीबी के टीके को क्या कहते हैं? BCG, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा फुल फॉर्म इसका पूछा गया कई बार, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। क्या बोलते हैं? बैसिलस कॉलमेट गुरिन। क्या बोलते हैं? बैसिलस कॉलमेट गुरिन। फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा। दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक रखा गया है। और टीबी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच। ये टीबी है। अगर आपसे कहे टीबी की खोज किसने की थी? टीबी की खोज किसने की थी? नाम रखिएगा, इनका नाम क्या है? JL बेयर्ड। क्या नाम है? JL बेयर्ड। क्या नाम है इनका? JL बेयर्ड। क्या नाम है इनका? JL बेयर्ड। इसके अलावा यहां पे देखेंगे आप 2030 भी है, तो 2030 में किसका उन्मूलन रखा गया है? किसके उन्मूलन का लक्ष्य है? किसके उन्मूलन का लक्ष्य है? तो याद रखिएगा ये किसका उन्मूलन रखा गया है? मलेरिया का। किसका है? मलेरिया का है। किसका है? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया? याद रखिएगा 2030 तक। कब रखा गया? 2030 तक रखा गया है। फाइलेरिया की बात करें कब तक रखा है? 2027 तक। मलेरिया की बात करें तो इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक कौन होता है? तो कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। कौन होता है?
मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। अगर बात करें इसमें प्रभावित क्या होता है, इसमें प्रभावित क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें प्रभावित क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी के साथ में क्या होता है, प्लीहा होता है। प्लीहा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लेन बोलते हैं। मलेरिया की बात करें, मलेरिया की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मलेरिया की खोज किसने की थी, रोनाल्डो रास। क्या नाम है इनका, रोनाल्डो रास। मलेरिया की खोज किसने की, रोनाल्डो रास, जिसके कारण इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन से, इनको 1902 में क्या मिला था इसके कारण, तो नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा कई बार पूछा गया है कि रोनाल्डो जो रास हैं इनका संबंध किस बीमारी से है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, ये मलेरिया से। इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला है, 1902 में मिला है। क्या नाम है इनका, रोनाल्डो रास। क्या नाम है पूरा, रोनाल्डो रास। और अगर बात करें मलेरिया दिवस कब होता है, मलेरिया दिवस कब होता है, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि मलेरिया दिवस कब होता है। इसके अलावा यहां पे देखिए जो फाइलेरिया रोग है, फाइलेरिया की बात करें, फाइलेरिया की अगर बात करें, फाइलेरिया की बात करें, फाइलेरिया की अगर हम बात करें, फाइलेरिया को ही क्या कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी पांव कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाथी पांव कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक कौन होता है, क्यूलेक्स मच्छर। कौन होता है, क्यूलेक्स मच्छर। कौन होता है, इसका वाहक क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन होता है, क्यूलेक्स मच्छर। इसके अलावा ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है आपका, फाइलेरिया रोग है। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, नकल विरोधी कानून 2023 पारित करने वाला राज्य है। चलिए बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन ऐसा यूपी में भी होना चाहिए। हालांकि यूपी में नहीं हुआ है, तो आपके ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, और कौन है आपका, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उत्तराखंड। तो इसमें क्या बोला, क्या गया है, नकल विरोधी कानून 2023। क्या ला गया है, नकल विरोधी कानून 2023। ये किसने पारित किया है, तो ये पारित किसने किया है, याद रखिए किसने पारित किया हुआ है, तो याद रखिएगा ये नकल विरोधी कानून किसने पारित किया है, तो आपका जो राज्य है उसका नाम क्या है, उत्तराखंड। क्या नाम है, उत्तराखंड। अब देखिए इसमें नियम क्या बनाया गया, इसमें नियम क्या बनाया गया है, इसमें नियम ये बनाया गया है, इसमें नियम ये दिया गया है कि अगर कोई नकल करते हुए कोई गैंग पकड़ा जाता है या कोई संदिग्ध पकड़ाता है तो उसको 10 वर्ष की जेल होगी, या साथ में 10 वर्ष की जेल के साथ में उसे क्या हो सकता है, 10 करोड़ का जुर्माना। क्या होगा, 10 करोड़ का जुर्माना। और यदि इस नियम में कहा गया यदि वह कोई छात्र इसमें पकड़ाता है, यदि कोई छात्र इसमें पकड़ाता है तो उसको 10 वर्ष तक कोई भी पेपर देने नहीं दिया जाएगा, कोई भी पेपर देने नहीं दिया जाएगा। ये दोनों किसके लिए है, अगर कोई गैंग पकड़ाता है या कोई माफिया पकड़ाता है उसके लिए कौन सी सजा है, माफिया के लिए कौन सी सजा है, तो याद रखिएगा या तो 10 वर्ष जेल में काटेगा या तो 10 करोड़ का क्या देगा, जुर्माना। और साथ में याद रखिएगा उसमें कुर्की करने का भी नियम बनाया गया है। ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। बेहतरीन काम किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अगर आपको बात करें पीएम कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ के पीएम कौन है, तो क्या नाम है उनका, पुष्कर धामी। क्या नाम है, पुष्कर धामी। कौन है, पुष्कर धामी है। कौन है, पुष्कर धामी। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की, तो यहां पे याद रखिएगा फर्स्ट इथेनॉल संयंत्र कहां लगाया गया है, फर्स्ट इथेनॉल संयंत्र कहां लगाया गया है, याद रखिएगा पूर्णिया कहां पड़ता है, पूर्णिया कहां पड़ता है, तो आपके बिहार में पड़ता है। और इथेनॉल याद रखिएगा 1 अप्रैल 2023 से जो पेट्रोल है, पेट्रोल में इथेनॉल की संख्या इथेनॉल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो याद रखिए कितना परसेंट हो जाएगा पेट्रोल में इथेनॉल, 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए योटा D1 डाटा सेंटर कहां खोला गया है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे हुई है, तो उत्तर प्रदेश में। वोटा D1 कहां पे आया है, तो D1 कहां पे आया, आपके उत्तराखंड में आया है। इसके अलावा भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यूपी के किस जिले में है, याद रखिएगा किस जिले में है, चित्रकूट जिले में। किस जिले में है, चित्रकूट जिले में। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में, और इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बन सकते हैं। चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, ये आपका उत्तराखंड का मैप है।
कौन सा मैप है? उत्तराखंड का मैप है। तो आप सभी को पता होगा उत्तराखंड, अब आप देख लीजिए उत्तराखंड का गठन कब होता है। ये कौन सा आपका प्रदेश है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। अब आपको सभी को पता होगा उत्तराखंड का गठन कब किया जाता है, तो कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को। कब किया गया था? 9 नवंबर सन 2000। ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया। अब देखिए यहाँ पे बड़ी फेमस स्थान है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक जिला है, यहाँ पे देखिए टिहरी। कौन सा जिला है? यहाँ पे टिहरी। कौन सा जिला है? टिहरी। तो टिहरी में आपको याद होना चाहिए, टिहरी में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी में कौन सा बांध है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध पूछा जाता है टिहरी बांध किस राज्य में है, तो आपको याद हो गया उत्तराखंड में किस जिले में है? टिहरी जिले में। किस जिले में? टिहरी जिले में। इसके अलावा ये किस नदी पे है? ये पूछा जाता है किस नदी पे है, तो याद रखिएगा भागीरथी नदी। कौन सी नदी है? भागीरथी नदी। इसके साथ में भिलांगना नदी। कौन सी है? भिलांगना नदी। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे कौन सा बांध बनाया गया है? याद रखिएगा कौन सा बांध है? टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। यहां पे देखिए एक फेमस जगह है, कौन सा जिला है? चामोली जिला। कौन सा जिला है? चामोली जिला। कौन सा जिला है? चामोली जिला है। तो बात करते हैं चामोली जिले की, तो 1973 में यहां से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? याद रखिएगा चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन शुरू किया गया। और चिपको आंदोलन शुरुआत किसने की? तो उनका नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया। इसके अलावा जो आपका चामोली जिला है, चामोली जिले में एक बड़ा फेमस नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी। क्या नाम है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क किस जिले में है? चामोली जिले में है। और याद रखिएगा ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ? याद रखिएगा यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो याद रखिएगा 2005। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? याद रखिएगा कब शामिल हुआ भैया? 2005 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 2005। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एक जिला है नैनीताल जिला। कौन सा जिला है? नैनीताल। तो यहाँ पे एक बड़ा फेमस नेशनल पार्क है जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसी का वर्तमान नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। देखिए इसका जो पुराना नाम हुआ करता था, इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। अब हेली नेशनल पार्क के बाद इसका नाम क्या हुआ? जिम कॉर्बेट। उसके बाद अभी इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में नाम क्या है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। कौन से जिले में है? नैनीताल जिले में। कौन से जिले में है? नैनीताल। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये एक जिला कौन सा है? देहरादून। कौन सा जिला है ये? देहरादून। देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पे है? देहरादून। और इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा पूछा गया सवाल है 1906। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906। भारतीय वन अनुसंधान कहां पे है? देहरादून में। स्थापना कभी? 1906। और यहीं से देहरादून से एक रिपोर्ट आती है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आती है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कब से आती है? तो 1987 से आती है। कब से आती है? 1987 से आती है। इसी के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों की वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो वृद्धि की बात करेगा तो वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में हुई है। कहां पे हुई है? आंध्रा में हुई है। लेकिन अगर कहेगा सर्वाधिक कहां पे है? सर्वाधिक कहां पे है वन? तो सर्वाधिक वन कहां पे है? याद रखिएगा सर्वाधिक वन कहां पे है? एमपी में है। कहां पे है? एमपी में। न्यूनतम वन कहां पे है? न्यूनतम वन कहां पे है? तो न्यूनतम वन कहां पे है? किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। न्यूनतम कहां पे है? हरियाणा में। लेकिन अगर कहेगा सर्वाधिक परसेंटेज में किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। किस राज्य में है ये? मिजोरम राज्य में। किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में। हालांकि अभी देखिए ये जिला बड़ा चर्चा में आया है, बागेश्वर। ध्यान होगा आपको, सभी को ध्यान होगा, इनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। क्या नाम है? बागेश्वर जो धाम है ये बड़ा चर्चा में आया है। और यहाँ पे देखिए एक जिला है गैरसेन। कौन सा जिला है? गैरसेन। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होगी? गैरसेन। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होगी? तो याद रखिएगा कौन सी है?
गैरसेन। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसेन। उत्तरकाशी जिले से आपको पता है कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? भागीरथी नदी। भागीरथी का उद्गम कहां से होता है? भागीरथी को ही आगे क्या बोलते हैं हम? गंगा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। तो इसका उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से इसका क्या होता है? आपका इसका उद्गम होता है। इसके अलावा आज एक राज्य आपको पढ़ाया गया, इसी तरह से आपको हम डेली प्रयास करेंगे एक एक राज्य, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। इस तरह से आपको मैप के माध्यम से एक एक राज्य आपको पढ़ाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वहां से फैक्ट निकल के आएंगे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कमेंट करके बताइएगा। आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसे लगी, और अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।